हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जी के एकेडमी पर। चलिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आगामी 2023 में जो फरवरी 2023 में राजस्थान में जो अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसमें हमारा टॉपिक है सबसे पहला राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। कौन सा टॉपिक है? तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान का भौगोलिक, ठीक है साथियों, ये हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ये सबसे पहले टॉपिक यही है राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है तो वो हम यहाँ आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान शब्द के बारे में। कौन सा शब्द? तो राजस्थान शब्द। राजस्थान सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान क्या था? राजपूतों की भूमि था। राजपूतों की भूमि। राजस्थान क्या था? राजस्थान राजपूतों की भूमि था। इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने इसको मरुकांतार कहा था। किसने कहा था? तो महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा था। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान को मरुकांतार किस विद्वान ने कहा? तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा था? तो मरुकांतार कहा था। मरुकांतार कहा था। इसके बाद हम बात करें तो सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में एक विद्वान आया था, जॉर्ज थॉमस। कौन? तो जॉर्ज थॉमस, आपको नाम याद रखना है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम का एक विद्वान था। उस विद्वान ने क्या कहा? राजस्थान को राजपूताना शब्द से परिभाषित किया था। राजपूताना। तो ये चीज़ याद रखनी कि राजस्थान को मरुकांतर कहने वाले महर्षि वाल्मीकि थे और राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान के लिए सबसे पहले रायथान शब्द का प्रयोग किया था। रायथान वो विद्वान था, कर्नल जेम्स टोड था। कौन था? कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहते? घोड़े वाले बाबा कहते। घोड़े वाला बाबा। तो इन्होंने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने इसी राजस्थान के लिए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम मिलता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सा नाम है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। किसकी है? तो कर्नल जेम्स टोड की। इसको द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक भी कहते। और इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में राजस्थान शब्द से रिलेटेड दो बातें होगी। कितनी बातें? दो बातें। एक तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या कहा था? राजस्थान कहा था राजस्थान को। उसके बाद द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए सर्वप्रथम। उसके बाद हम बात करें सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला जॉर्ज थॉमस थे। जबकि मरुकांतर कहा था? महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, ठीक है। और राजस्थान शब्द कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और राजस्थान उसके बाद कहा इन्होंने। अगर आपको ऐसे पूछे कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। और इसके अलावा राजस्थान शब्द का प्रयोग भी कर्नल जेम्स टोड ने किया था। जबकि राजपूताना शब्द की बात की जाए तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था अपने जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। तो ये राजस्थान शब्द से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद क्या बात करनी है राजस्थान के बारे में? तो राजस्थान के जो ज़िले हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे।
तो सबसे पहले तो हमें राजस्थान का नक्शा बनाना आना ज़रूरी है, ठीक है। टूटा फूटा ही सही, राजस्थान का नक्शा बनाना हमें आना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये मैंने नक्शा बना लिया राजस्थान का, ये वाला। फिर यहाँ से ऐसे है राजस्थान, ठीक है। ये दक्षिणी एरिया है, ये वो मालवा क्षेत्र वाला, ठीक है। तो ये राजस्थान का सपोज दैट ये राजस्थान का नक्शा है। टूटा फूटा ही सही, हमें राजस्थान का नक्शा आपको पूर्णतः यहाँ दिखाई देगा। तो चलिए, ये राजस्थान का नक्शा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। सबसे पहले तो इसमें ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि राजस्थान का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल सीमा की कितनी है, तो 1,070 किलोमीटर। और इंटर स्टेट सीमा कितनी है, तो 4,850 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल सीमा हो गई है और बाकी सब अंतर्राज्यीय सीमा होगी। उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले होगी यहाँ पर कौन सा ज़िला आ जाएगा, यहाँ पर आपका गंगानगर आ जाएगा। कौन सा? यहाँ गंगानगर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो गंगानगर से नीचे हनुमानगढ़ आ जाएगा। ये हनुमानगढ़ हो गया। उसके बाद आता है चूरू जिला, या चूरू। फिर आता है झुंझुनू, ये आपका झुंझुनू हो गया। उसके बाद आता है आपका सीकर, सीकर जिसकी आकृति प्याले के समान है, सीकर आ गया। सीकर से जस्ट नीचे आता है अपना जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ आ जाएगा। जयपुर के बाद इधर आ जाता है अपना अलवर, अलवर, ठीक है। अलवर के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ आ जाता है भरतपुर, भरतपुर, चाटरी, सब। फिर इधर आ जाएगा धौलपुर, आपका धौलपुर सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। धौलपुर के बाद अगर बात की जाए तो इधर यहाँ करौली आ जाएगा, करौली। करौली के बाद आ जाएगा सवाई माधोपुर। ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, प्रश्न पूछने का है, वो चेंज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऐसे सीक्वेंस से प्रश्न पूछता है, ठीक है। सवाई माधोपुर के बाद इधर आ जाता है कोटा आ जाएगा। कौन सा? कोटा की सीमा दो जगह लगती है मध्य प्रदेश, एक तो इधर लगेगी और एक थोड़ी बहुत इधर भी लगेगी कोटा की, ठीक है। कोटा के बाद ये वाला इलाका इतना इतना सॉरी ये इतना, ये 12 आ जाएगा, 12, ठीक है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक 12। फिर यहाँ पर ये इतना, ये झालावाड़ आ जाएगा, झालावाड़, झालावाड़, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाली है अपना राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़। झालावाड़ के बाद आ जाएगा, सॉरी इधर से ये पूरा ले लेते जैसे 12 के बाद ये झालावाड़ आ जाएगा, ये, ठीक है। झालावाड़ के बाद यहाँ पर वापस थोड़ी बहुत ये कोटा की सीमा यहाँ लगेगी, ठीक है। ये वाला यहाँ से लगा कर ये कोटा की सीमा इतनी लगती है, ठीक है। कोटा के बाद सीमा लगाता है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर ये भीलवाड़ा लगाएगा। कौन सा? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा से संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाने वाला जिला कौन सा? तो उसमें ये भीलवाड़ा भी दे देता, जैसे भीलवाड़ा की सीमा सबसे कम लगती है और हम कन्फ्यूजन में बिना किसी सीक्वेंस की याद नहीं करते, तो ये भीलवाड़ा को हम कर देते कि भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती, लेकिन वास्तविकता में भीलवाड़ा की सीमा इससे लगती है, ठीक है। भीलवाड़ा के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगेगी अपने चित्तौड़ की सीमा, यहाँ लगेगी, ठीक है। ये चित्तौड़ हो गया, चित्तौड़।
अब जैसे ये कोटा की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी कोटा की सीमा 2 बार एमपी के साथ लगती, ठीक उसी प्रकार यहाँ चित्तौड़ की भी सीमा एमपी के साथ 2 बार लगती है। एक तो यहाँ पर लगी, उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ी बहुत भीलवाड़ा का लगी, फिर यहाँ वापस से एक बार चित्तौड़ की सीमा लगती है, फिर यहाँ उधर बूंदी आ जाता है, ठीक। फिर बात की जाए तो यहाँ पर प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, प्रतापगढ़, ठीक। प्रतापगढ़ के बाद अगर थोड़ी बहुत बात की जाए तो यहाँ पर लगेगी अपने बांसवाड़ा की सीमा, ठीक है। ये बांसवाड़ा, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना है कि बांसवाड़ा की सीमा लग गई। बांसवाड़ा की सीमा एमपी और गुजरात दोनों के साथ लग गई। फिर यहाँ ले लेते हैं हम डूंगरपुर, तो ये होगी डूंगरपुर के बाद लगती है यूपी यानी उदयपुर। यहाँ ये जैसे उदयपुर हो गया, तो ये उदयपुर की सीमा लग गई इधर। उदयपुर के बाद सीधा आ जाता है अपना सिरोही, यहाँ सिरोही की सीमा लग जाएगी, सिरोही, ठीक। सिरोही के बाद लगती है सीमा जालौर की, हमारा प्यारा जालौर, ठीक है, जिसको जाबालीपुर भी कहते हैं, सुवर्णगिरी भी कहते हैं, और महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाल वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में इधर देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा जालौर के सांचौर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदा नहर से सर्वप्रथम सिलू गांव में पानी प्रवेश किया था हमारे जालौर के सांचौर में ही। उसके बाद बात की जाए तो इधर लगेगी बाड़मेर की सीमा, बाड़मेर यहाँ तक, ठीक है। सबसे कम गुजरात के साथ सीमा ये बाड़मेर ही लगाता है। फिर हमारा ये जैसलमेर जैसे आ गया, ठीक है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जैसलमेर की लगती है। फिर यहाँ बीकाना आ जाता है, बीकानेर, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करें तो टोटल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 25 है, ठीक, 25। उसके बाद केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2, ये एक तो ये जैसलमेर और एक बीकानेर, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक तो गंगानगर की लगेगी और एक लगेगी आपके बाड़मेर की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। उसके बाद अगर बात की जाए तो अंतर्वर्ती जिले बाद में आते हैं। जैसे अंतर्वर्ती जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं सीक्वेंस वाइज जोधपुर ले लिया। जोधपुर जिसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, जोधपुर के बाद ले यहाँ पर पाली ले लेते हैं, ठीक है। नक्शा आपको आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नक्शे से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं फिलहाल। फिर यहाँ राजस्थान हो गया, ठीक है। सीक्वेंस वाइज इसलिए मैंने लिखा था कि आपको कभी भी एग्जाम में सीक्वेंस अगर पूछी जाए तो आप भूलो ना कभी, ठीक है। फिर जोधपुर के जस्ट पास में यहाँ पर नागौर पड़ता है, नागौर, ठीक है। नागौर के बाद अगर बात की जाए तो नागौर से नीचे यहाँ अजमेर पड़ेगा, ठीक है। अंतर्वर्ती जिलों में अजमेर भी शामिल है, टोटल 8 जिले अंतर्वर्ती हैं, ठीक है। अजमेर के बाद अगर बात की जाए तो उधर जयपुर के पास यहाँ पर दौसा आएगा, यहाँ दौसा है, ठीक है। जयपुर से जस्ट नीचे, इधर पूर्व की तरफ दौसे के बाद यहाँ टोंक आ जाएगा, टोंक के बाद यहाँ पर बूंदी सीधा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बूंदी हो गया, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बूंदी। तो ये अंतर्वर्ती जिले, इनकी सीमा न तो किसी स्टेट से लगती है और ना ही किसी दूसरे देश के साथ लगती है। तो इस प्रकार हमारे लिए 33 जिले हो गए हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसके, अब आगे बात की जाए तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर लेते सर्वप्रथम। तो क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है, तो 342 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न आपसे सामान्यतः अब नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभार अगर पूछ ले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। 342 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्रफल आता है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, ठीक है।
ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.41% है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हम सबसे पहले ले लेते स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी आपको पिछले बार बताइए, 5,920 किलोमीटर। कितनी? तो 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जिसमें से इंटरनेशनल सीमा कितनी अंतर्राष्ट्रीय? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो वो है 1,070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो अंतर्राज्यीय, ठीक है, तो 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। ठीक है, तो 4,850 किलोमीटर तो है अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 4 जिले। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 जिले। कौन से? जैसलमेर और आपका बीकानेर, और आपका बीकानेर। तो ये क्या बनाते? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते। ठीक है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तो वो बनाते हैं आपका गंगानगर और आपका बाड़मेर। इनकी सीमा इंटरनेशनल है और इंटर स्टेट भी हैं, दो प्रकार की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले गंगानगर की। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। हिंदूमल कोट से, ठीक है, हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक, बाखासर बाड़मेर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, बाखासर बाड़मेर तक हमारी इंटरनेशनल सीमा है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला है गंगानगर। गंगानगर के साथ लगती है 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर प्रश्न पूछा तो आपको ये कितनी सीमा लगती है उसके बारे में पूछेगा। गंगानगर के बाद दूसरा नंबर आता है अपना बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर के साथ 210 गंगानगर के साथ और 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ, 168 किलोमीटर। ठीक है, और ये सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आता है अपना जैसलमेर। जैसलमेर 464 किलोमीटर सर्वाधिक। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए तो जैसलमेर का क्षेत्रफल भी सर्वाधिक 38,401 वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सर्वाधिक है 464 किलोमीटर, जो कि राजस्थान में सबसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की ही लगती है। फिर चौथे नंबर पर हम ले लेते हैं हमारा बाड़मेर। बाड़मेर 210 गंगानगर, 168 बीकानेर, 464 जैसलमेर और 228 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बाड़मेर होगी। तो गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464। तो इस प्रकार हमारी ये सीमा हो जाती है गंगानगर की 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 से। ठीक है, 228 किलोमीटर बाड़मेर की सीमा लगती है। 210, 168, 464
और 228, 210, 168, 464 और 228। ठीक, अब इसमें से आपके कैसा प्रश्न पूछेगा? सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जैसलमेर और सबसे कम है अपना ये बीकानेर। अब ये प्रश्न तो पुरानी परिपाटी होगी, इसलिए ये प्रश्न आपसे लगभग नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा तो सीधा आपसे ऐसे पूछेगा कि इनमें से बीकानेर की सीमा कितनी लगती है, या फिर गंगानगर की कितनी लगती, जैसलमेर की कितनी लगती और बाड़मेर की कितनी लगती। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर जो सीमा है उसमें से जो चारों जिलों की सीमा कितनी लगती है वो आपको याद होना जरूरी। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला पोर्शन पूरा हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? तो सबसे पहले बात करेंगे गंगानगर की। ठीक है, चलो ऐसे हम नहीं करेंगे, अब ले लेते सबसे पहले स्टेट वाइज ले लेते। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने ले लिया पंजाब। ठीक है, पंजाब के साथ सीमा कितनी लगती है राजस्थान की? तो 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर यानी 89 किलोमीटर। और ये सबसे कम पंजाब के साथ सीमा, सबसे कम। ठीक है, यानी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ कौन सा स्टेट बनाता है? तो वो है पंजाब। कितनी है? 89 किलोमीटर। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते? तो राजस्थान के 2 जिले बनाते। कौन कौन से? गंगानगर और एक हमारा ये हनुमानगढ़। ठीक है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये सीमा बनाते। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के साथ हो गई गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया है जैसे पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद हम बात करेंगे, अब ये प्रश्न पूछा जाने लगता है कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला या पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिला की लगती है? ठीक है, सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? क्योंकि जो पुरानी परिपाटी थी वो तो सबको याद है, लेकिन वर्तमान जी के परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते। ठीक, तो पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है हमारा गंगानगर बनाएगा। ठीक, और कम बनाएगा हनुमानगढ़, क्योंकि 2 ही जिलों की सीमा लगती है। उसके बाद पंजाब के 2 जिले सीमा बनाते हैं, फजीलका और मुक्तसर। तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे अगर पूछे जाएगा तो राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसके अंतर्गत पहला टॉपिक राजस्थान जी के अंतर्गत पहला है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप के बारे में। ठीक है, तो भौगोलिक स्वरूप के बारे में आपको राजस्थान के बारे में जानकारी याद रखनी है। ठीक है, दूसरे स्टेट के बारे में आपको कोई भी जानकारी याद नहीं रखनी, और नहीं इतना बिना फालतू का आपको पेज में याद रखना, ताकि आपको याद आसानी से होता है। पंजाब के बाद दूसरा स्टेट हम ले लेते हैं हरियाणा। कौन सा? क्योंकि 5 स्टेट की सीमा लगती है, तो हरियाणा हमारा ले लिए। ठीक है, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है हमारा राजस्थान 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ। कितनी? तो 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ बनाता है। तो हरियाणा में सेम। ठीक है, कितने? 7 जिले सीमा बनाते, 7 जिले लिखने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यही प्रश्न पूछेंगे। सर्वाधिक एक तो आपको हरियाणा के साथ कितनी जिलों की सीमा बनती है वो एक याद रखना, और एक याद रखना है एमपी के साथ कितने जिलों की सीमा बनाते हैं, यानी राजस्थान कितने जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं और कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर याद रखो तो गुजरात के साथ, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। जैसे हरियाणा के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है, उसी प्रकार एमपी के साथ सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा लगती है, और गुजरात के साथ भी लगभग काफ़ी 5-6 जिलों की सीमा लगती है। तो वो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगाता है, या कौन सा जिला एमपी के साथ सीमा नहीं लगाता है। इस प्रकार क्योंकि सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, इस कारण आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे 7 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की।
हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की राजस्थान की सीमा लगती है। 7 जिले बनाते हैं। 7 जिलों में सबसे पहले हनुमानगढ़। ठीक, हनुमानगढ़ के बाद अगर बात की जाए तो चूरू आएगा आपका, चूरू। ठीक है, चूरू के बाद अगर बात की जाए तो आपका झुंझुनू आएगा। सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है। झुंझुनू, झुंझुनू के बाद अगर बात की जाए तो आपका आएगा सीकर। ठीक है, सीकर के बाद अगर बात की जाए तो जयपुर। जयपुर की सीमा सबसे कम, हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा जयपुर की ही लगती है। जयपुर के बाद अगर बात की जाएगी तो आएगा आपका अलवर। अलवर के बाद अगर बात की जाए तो आएगा आपका भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 जिले हुए। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, अब इसमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है तो वो 1 नंबर पर तो है हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, सबसे कम सीमा लगेगी आपकी जयपुर की, यानी 7वें नंबर पर जयपुर की सीमा सबसे कम लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हरियाणा के बारे में। यानी हरियाणा के साथ राजस्थान अपनी 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। उसके बाद हमारे सीक्वेंस के हिसाब से कितने ज़िलों की सीमा लगती है तो 7 ज़िलों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। सर्वाधिक सीमा तो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ की, और सबसे कम सीमा है जयपुर की लगती। तो ये हरियाणा से संबंधित ये हमारा ये हो गया पूरा। ठीक है, अब हम लेंगे तीसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश। तो ले लिया हमने तीसरे नंबर पर ये उत्तर प्रदेश। जैसे आप लोग राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ो तो सबसे पहले जैसे हमने जिलों के बारे में किस प्रकार सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा है, उसी प्रकार आपको भी सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका जो याद करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी और आपको याद भी ज़्यादा रहेगी। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ दी तो आपको जो चीज़ जल्दी याद होनी चाहिए वो जल्दी आपको याद नहीं होगी और आपको उस चीज़ को जल्दी भूलोगे। उसके उसी प्रकार जैसे ये जो सीमा वाली बात है उसको भी आपको सीक्वेंस के हिसाब से आपको याद करना, ताकि आपको आसानी से याद होता जाए और याद भी लंबे समय तक। तो यूपी के साथ हमारे राजस्थान की है वो 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। 877 किलोमीटर। राजस्थान की कितने जिले सीमा बनाते? 2 जिले। ठीक, तो यूपी और अपने पंजाब और यूपी के साथ 2 जिले ही सीमा बनाते। ठीक, तो इसी प्रकार यूपी के साथ 2 जिले सीमा बनाने वाले कौन से हैं तो भरतपुर ले लेते हैं। भरतपुर के बाद दूसरा ले लिया हमने धौलपुर। ठीक है, भरतपुर और ये धौलपुर तो 2 जिले सीमा बनाते हैं अपने उत्तर प्रदेश के साथ। 877 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की और 2 जिले सीमा बनाते हैं, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है हमारा भरतपुर। ठीक है, सर्वाधिक सीमा भरतपुर की लगती और सबसे कम सीमा लगती धौलपुर की। ठीक, तो ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक, 2 जिलों की सीमा बनती है भरतपुर और धौलपुर की। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं एमपी। तो चौथे नंबर पर हमारा आ गया एमपी स्टेट। एमपी के साथ राजस्थान की सीमा लगती है सर्वाधिक कितनी लगती है तो 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। ठीक है, एमपी के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं तो 10 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? 10 जिले। सर्वाधिक जिले भी एमपी के साथ, इसलिए हमें एमपी के साथ जितने भी राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं उनके नाम याद रखने जरूरी, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं धौलपुर को। धौलपुर ले ली। धौलपुर के बाद अगर बात की जाए तो हमारा एक करौली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, करौली ले लिया। ठीक, करौली के बाद अगर बात की जाए तो ले लेते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ठीक है, जिसको सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बसाया था, सवाई माधोपुर, यही सवाई माधोपुर। ठीक, उसके बाद बात की जाए तो आएगा कोटा। कोटा जिसे राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है हमारा कोटा। उसके बाद आएगी बात बारा की, ये बारा आ गया। फिर आएगी
झालावाड़ की बात, तो झालावाड़ की भी सीमा लगती है और झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है एमपी के साथ। ठीक है, झालावाड़ के बाद अगर बात की जाएगी तो आएगा अपना भीलवाड़ा आएगा। कौन सा जिला आएगा? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? तो ये भीलवाड़ा का भी सीमा लगती है, भीलवाड़ा की कम लगती है। उसके बाद बात की जाए तो आएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के बाद बात की जाए तो प्रतापगढ़ की सीमा लगती है एमपी के साथ। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला, प्राचीन समय में देवलिया के नाम से जाना जाता था आपका प्रतापगढ़। फिर आएगा आपका बांसवाड़ा जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 10 जिले हो गए। ठीक, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोटल 10 जिलों की सीमा एमपी के साथ राजस्थान के बनाते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब इसमें भी हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ की। ठीक है, सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ साझा करता है अपना झालावाड़। इसके बाद सबसे कम सीमा एमपी के साथ लगती हैं, वो लगती हैं भीलवाड़ा की। किसकी लगती है? भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा लगती है। तो ये हमारा हो गया एमपी, यानी सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की और सबसे कम सीमा भीलवाड़ा की लगती है एमपी के साथ। फिर हम ले लेते 5वें नंबर पर हमारा गुजरात। कौन सा? गुजरात ले लिए। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, और 5 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 5 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है राजस्थान के लिए। अब वो 5 जिले कौन कौन से? तो सबसे पहले आएगा बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है। ठीक, बाड़मेर के बाद आएगा हमारा जालोर, प्राचीन समय में जाबालीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। ऋषि जाबाली की तपोभूमि, जाल वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पथमेड़ा, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भी यहीं स्थित है। नर्मदा नहर सबसे पहले जालोर के सांचौर के सिलू गांव में प्रवेश करती, तो ये जालोर वो है। जालोर के बाद सिरोही की सीमा लगेगी। सिरोही के बाद अगर बात की जाए तो उदयपुर की सीमा लगेगी, और उदयपुर की बात की जाए तो आपका डूंगरपुर। तो इस प्रकार ये 5 जिले सीमा बनाते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, ये गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती हैं उदयपुर की और सबसे कम लगती है बाड़मेर की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से जिला लगाता है? तो उदयपुर, और सबसे कम है वो बाड़मेर लगाता है। उसके बाद हम बात करें तो अब ट्रेंड ऐसा आ गया है प्रश्न पूछने का कि जैसे हमने ले लिया सबसे पहले दो स्टेट के साथ सीमा बनाने वाले, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, यानी दो राज्यों के साथ सीमा कौन कौन से जिले बनाते थे? वो जिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले बात की जाएगी हमारे हनुमानगढ़ की। ठीक है, किसकी? हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ कितने स्टेट के साथ सीमा बनाता? 2 स्टेट के साथ। कौन कौन से? तो एक तो है पंजाब आपका, और एक है हरियाणा आपका, हरियाणा जी। कौन सा? पंजाब जी और हरियाणा जी। ठीक है, इन 2 स्टेट के साथ आपका हनुमानगढ़ जिला सीमा बनाता। दूसरे नंबर पर भरतपुर ले लेते हैं। भरतपुर भी 2 स्टेट के साथ सीमा बनाता। कौन सा? तो एक तो है आपका हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा, और उधर आपका यूपी। ठीक है, तो ये भरतपुर हो गया। फिर धौलपुर भी 2 स्टेट के साथ सीमा बनाता। धौलपुर 2 स्टेट के साथ सीमा बनाता। कौन सी? तो एक तो आपका यूपी और एक एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, उसी प्रकार हम बात करें बांसवाड़ा की,
बांसवाड़ा की, ठीक है। बांसवाड़ा किसके साथ सीमा बनाएगा? एमपी और एक गुजरात, इन दोनों के साथ सीमा बनाएगा। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद अगर बात की जाए तो आती है आपके बाड़मेर की बात। बाड़मेर दो स्टेट के साथ नहीं है, स्टेट, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल दो सीमा बनाने वाले, ठीक है। ये बाड़मेर में सबसे पहले एक तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाएगा बाड़मेर, प्लस गुजरात के साथ भी सीमा बनाएगा। कौन सा? बाड़मेर। एक आपका ले लेते हैं गंगानगर, जो कि पंजाब के साथ भी सीमा बनाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाएगा और पंजाब के साथ भी सीमा बनाएगा। इस प्रकार ये दो जिले तो हैं, इंटर स्टेट भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, ठीक है। और वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे बाढ़ में पाकिस्तान और गुजरात के साथ, और गंगानगर आपके पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। और दो जिले आपको ध्यान है, इंटरनेशनल केवल दो ही हैं। कौन कौन से? जैसलमेर है एक तो, जैसलमेर, और एक आपका बीकानेर, एक, ये केवल इंटरनेशनल सीमा बनाते थे। तो इस प्रकार ये होगी सीमाओं की बात। उसके बाद अंतर्वर्ती जिलों की बात की जाएगी। किसकी? अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले यानी इनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्वर्ती जिले 8 है। कितने? तो 8 है। कौन कौन से? सबसे पहले ले लेते हैं जैसे जोधपुर, आपका जोधपुर, फिर है पाली, फिर है राजसमंद, जोधपुर, पाली, राजसमंद, फिर आपका आ जाएगा नागौर के बाद आपका आ जाएगा अजमेर। तो ये 5 तो हो गए, 3 बाकी कौन से रहे? टोंक, दौसा और बूंदी। तो ये 8 जिले तो हो गए अंतर्वर्ती, यानी इनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय। सर्वाधिक सवाल इसी से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला अंतर्वर्ती है? जोधपुर, पाली, राजसमंद, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी, ठीक। इनमें से ये ध्यान रखना जरूर, टोंक, दौसा और बूंदी, ठीक। सर्वाधिक इन्हीं में से पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जिला अंतर्वर्ती है। तो इस प्रकार ये अंतर्वर्ती जिले होगी। उसके बाद हम बात करें तो ले लेते हैं सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, वो चीज़ ले लेते हैं। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा पाली आ जाएगा। कौन? पाली की सीमा कितने जिलों से? 8 जिलों के साथ लगती है, ठीक है। तो पाली जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो 8 जिलों के साथ पाली सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला है, सर्वाधिक 8 जिलों के साथ। वो कौन कौन से हैं? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जिलों के नाम न लिखते हुए सबसे पहले मैप के माध्यम से हमें देखना ज़रूरी कि कौन सा जिला पाली के साथ। तो ये बन गया आपका राजस्थान का मैप, ठीक है। अब इसमें हमें दर्शाना है कि पाली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती। तो हमारा पाली लगभग यहाँ पड़ता है, ठीक है। यहाँ पाली, ठीक है। पाली के जस्ट पास में यहाँ पर है ये। इस प्रकार बात की जाए तो ये आयताकृति में है जालोर, ठीक है। जालोर की भी सीमा पाली से लगती है। उसके बाद हम बात की जाए तो पाली की सीमा ठेठ यहाँ तक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये सिरोही, ठीक है। ये सिरोही की सीमा भी पाली के साथ लगती है। सिरोही के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लगती है उदयपुर की सीमा।
उदयपुर की सीमा, ठीक है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे तिलक के समान है राजस्थान, तो राजस्थान की सीमा भी लगती है पाली के साथ। फिर हम बात करें तो एक सीमा बनाता है आपका यहाँ पर जो बाड़मेर है वो भी सीमा बनाता है, ये बाड़मेर ने सीमा बना ली। फिर उधर ये पूरा जोधपुर है, यानी जोधपुर की भी सीमा लगती है, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद इधर आ जाएगा ये नागौर, तो नागौर की सीमा भी पाली के साथ साझा होती है। नागौर के बाद इधर आ जाएगा ये अजमेर, तो अजमेर की सीमा भी पाली के साथ साझा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 8 जिलों की सीमा लगती है, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। तो एक सीक्वेंस तो आपको ये याद रखना, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद जालौर, जालौर के बाद बाड़मेर। अगर ऐसे याद नहीं रखा तो सीधा यहाँ से भी है राजस्थान, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, फिर जोधपुर, नागौर, अजमेर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जो जिले हैं वो पाली के साथ पाली हैं जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। सबसे पहले राजस्थान, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर। आपको इनका जो जिले हैं इनका नाम लिख कर ऐसे याद नहीं करना, केवल एक मैप बनाना, और उस मैप के बाद अगर बनाने के बाद अगर आप याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अब जैसे हमारा ये पाली तो हो गया, सबको ध्यान है, सब याद करते हैं कि पाली की सर्वाधिक सीमा 8 जिलों से लगती है। उसके बाद सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो उसके बाद लगती है वो लगती है नागौर की। नागौर सर्वाधिक सीमा बनाता है। कौन सा जिला? तो ये हो गया आपका नागौर जिला। नागौर के साथ सबसे पहले जोधपुर जो है, जोधपुर, उसके बाद पाली है और अजमेर है, 5 जिलों की सीमा लगती है, ये है, ठीक। तो ये वाले तो है। उसके बाद हम बात करें तो इधर सीमा बनाता है आपका बीकानेर, ठीक है, तो बीकानेर सीमा बनाता है। उसके बाद हम बात करें तो इधर से थोड़ी बहुत चूरू की सीमा लगती है, चूरू की, और इधर ऐसे सियाला के समान आपका कौन सा जिला है, तो इधर भी सीमा बनाता हूँ नागौर के साथ। 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद चित्र के बाद यहाँ थोड़ी बहुत जैसे यहाँ पर ये जयपुर है, तो यहाँ जयपुर भी नागौर के साथ सीमा साझा करता है। जयपुर, जयपुर के बाद बात की जाए तो यहाँ पर अजमेर सीमा साझा करता है, और अजमेर के बाद ये आपका राजस्थान की सीमा बनाई जाती है, पाली की सीमा लगती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले हो गए, राजस्थान की पाली के साथ सीमा लगती है, तो पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर और अजमेर, तो ये 5 जिलों की सीमा है वो नागौर के साथ लगती है। तो ये हो गया आपका नागौर। नागौर के साथ 5 जिलों की सीमा कौन सी होती है वो सीधा मैं नाम लिख लेता हूँ। तो 5 जिले कौन कौन से नागौर के साथ? सबसे पहले बात की जाए तो पाली सीमा बनाएगा, पाली के बाद आपका स्थल का प्रवेशद्वार जोधपुर के नाम से जानते हैं, ये जोधपुर, इसको सूर्य नगरी भी कहते हैं, बलि सिटी भी कहते हैं, गोधाना भी कहते हैं, पाली जोधपुर। जोधपुर के बाद ये बीकानेर, बीकानेर की स्थापना राज बीकानेर की थी, राज जोधा का पुत्र था। उसके बाद हम बात करें तो चूरू की सीमा लगती है, चूरू के बाद अगर बात करें तो सीकर की सीमा लगती है, बीकानेर, बीकानेर के बाद हम बात करें तो ये चूरू आपका इधर दिखाई देगा। उसके बाद ये सीकर की भी सीमा लगती है, सीकर के बाद अगर बात की जाए तो जयपुर की भी सीमा लगती
करती, तो नागर के कान पर एक घुड़सम की है